हाल है आपका? हाँ जी आ गया था जी। हाँ जी, आप ठीक हो? जी। आपका पैर कैसा है अब? जी। हाँ जी, अभी खा लूँगा मम्मा, बस अभी आया हूँ, चेंज करके फिर खा लूँगा। जी। हाँ जी। हाँ जी मम्मा, आप टेंशन ना लो। जी। चलो, आपने खा लिया? जी। ठीक है मम्मा। चलो, अपना ध्यान रखना और पापा को भी बोलना हेलो बोल रहा था। ठीक है मम्मा, बाय। बचपन में जब माँ रोटी सब्जी परोसती थी ना, मैं दिन भर नखरे कर करके उनको बहुत तंग करता था। जैसी माँ ने खाना परोसना, मैंने कहना, माँ पनीर की सब्जी में मटर, माँ दाल कितनी गर्म है यार, और चावले, माँ मैं नहीं खाऊंगा चावले की सब्जी, जो करना है कर लो। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर उसके बाद तो मैं सिर्फ और सिर्फ पापा की डांट ही सुनता था। क्या दिन थे वो। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू 2017, मुंबई शहर के एक छोटे से एरिया की बड़ी सी बिल्डिंग के चौथे माले के डाइनिंग टेबल पर वार्डन ने परोसी चावले की सब्जी और सूखी सी रोटी। चावले पता है ना आपको? हाँ वही, मतलब उसको खाने से बेटर आदमी मरना पसंद करे। फिर मैंने अपनी खाली जेब में हाथ डाला और मन मार लिया कि यार आज तो यही खाना पड़ेगा और कुछ मिलेगा नहीं, और करता भी क्या। इस बात को भी अब 2 साल हो गए हैं। सही बताऊं तो स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझसे ज़्यादा खुश और कोई भी नहीं था। मुझे लगता था कि अब तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है लाइफ में, अब फ्रीडम ही फ्रीडम है। ना शेव करने की टेंशन, ना घर देर आने से कोई पूछताछ, ना लंच टिफ़िन ले जाना पड़ेगा, ना ही अब चोरी छुपे सिगरेट पीनी पड़ेगी। बस मैं और मेरे लाखों के सपनों के शहर मुंबई के बीच में कोई फासला ही नहीं था। मतलब मैं बहुत खुश और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। बट सही बताऊं तो इस शहर में कुछ तो ऐसी बात है, आप इसको अपनाओ या ना अपनाओ, ये आपको चंद पलों में ही अपना लेता है। चाहे अपनी बाहों में लेकर हो, चाहे नम निगाहों से हो, चाहे समुंदर की लहरों में हो, या आज़ाद पक्षी की उड़ान में हो, मतलब किसी ना किसी तरह ही आपको आपके सपनों की डोरी से बांधे रखता है, और हर हालात में आप उस डोरी में झूलते रहते हो। मेरा पहला साल तो इस शहर में बहुत तेज़ी से निकल गया, मतलब मुझे पता भी नहीं लगा। नया कॉलेज, नए लोग, नए दोस्त, बस यही सब मेरा ज़िंदगी, यही सब मेरा घर बन गया था। और अपने घर जाने का तो मेरा मन ही नहीं करता था। मम्मी पापा बार बार फ़ोन कर कर मुझे कहते थे कि बेटा कम से कम आके अपना चेहरा तो दिखा जा। मेरा मन ही नहीं करता था जाने का, मैं बस एक आधे दिन के लिए जाता था और वापस। इस शहर की रफ्तार से प्यार हो गया था मुझे। अब हॉस्टल का वो छोटा सा बेड, कैंटीन का वो खाना, अब्दुल भैया की कस्टमाइज चाय, बस यही मेरा घर बन गया था। मुझे बस यही अच्छा लगता था। वो दोस्तों के साथ शाम को खेलना, वो माँ का मुझे सुबह उठाना, वो पापा के पर्स से पैसे ऐंठना, वो दादाजी के लेम जोक्स, इन सब चीज़ों को तो मैंने किसी तिजोरी में कैद करके कहीं कोने में फेंक दिया था, और मैं इनको एकदम भूल गया था, जैसे आप किसी यादों को भूल जाते हो। अब बारिश में भीगने से कोई रोकने वाला नहीं था, और ठंड लगने पर भी कोई, खैर बॉम्बे में तो ठंड नहीं होती, बट ये बात मेरी माँ को कौन बताता, बेटा ठंड में ज़ुकाम हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा। मतलब ये सब बातें ना माँ मेरे को फ़ोन पर सुनाया करते थे, और उनकी ये बातें मेरे लिए सर दर्द बन गया था कि माँ बस करो यार, क्या ये ठंड वंड, ये ज़ुकाम के चीज़ें नुस्खे ये सब लगाया हुआ आपने। और मैंने माँ का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, ऐसा हो गया था। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हॉस्टल का कमरा बहुत अजीब सा लगने लग गया। कैंटीन के खाने से पेट खराब होना शुरू हो गया, और अब्दुल भैया ने मक्खी वाली चाय परोसी और एक सिगरेट का हिसाब ज़्यादा मांगा। बस उसके बाद कुछ ऐसा होता चला गया कि
जिन लोगों के सहारे मैं अपनी खुशियाँ और अपने सपने और अपना सब कुछ जी रहा था इस शहर में, आज इन लोगों के साथ मेरा बस एक ही रिश्ता रह गया था, आँखों का। कभी मैं उनको देखकर ऐसे ही बतला दिया करता, कभी वो मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया करते। तब जाके मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि ये शहर के लोग ही हैं जो आपको अपना महसूस कराते हैं, और यही लोग आपको पल भर में पराया कर देते हैं। तब जाके आपको उस खामोशी का, उस सन्नाटे का, उस अकेलेपन का एहसास होता है, जो शायद आपको कभी इस शोर भरे शहर में पहले सुनाई नहीं देता। छोटे शहर ना अक्सर आपको बड़े सपने दिखाते हैं, और बड़े शहर हमेशा आपको छोटा महसूस कराया करते हैं। तब जाके परिवार की वैल्यू का एहसास होता है। और ये बात एक आउटस्टेशन इंसान से बेटर कोई नहीं समझ सकता। अपने सपनों की आड़ में मैंने इस शहर से कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, अपनों और परायों में फर्क करना जरूर सीख लिया है। बुरे से बुरे वक्त में भी मुझे बस उन्हीं शब्दों का सुनने का इंतजार रहता था कि बेटा तू ठीक है, तूने खाना खाया। पिछले महीने जब मैं फिर से घर गया ना, मेरी माँ के 526वीं बार पूछने के बाद कि बेटा खाने में क्या बनाऊं, मैंने कहा माँ चावले की सब्जी बना दो। ये सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता दुनिया में। इस चीज का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ, पर हुआ जरूर।